हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज 9 अगस्त है। एल्टीकेटर फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर करेक्शन करना है तो फिर करेक्शन कैसे होगा। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर एल्टीकेटर फॉर्म आपने भरा हुआ है और आपको किसी भी तथ्य पर कोई करेक्शन करना है तो इसके लिए आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ना, uppsc.up.nic.in, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये लिंक आपको यहाँ पर शो होगा, सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, OTR नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पर करेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें OTR से होकर आपके फॉर्म में आई हैं वो चीज़ें केवल OTR के थ्रू ही यहाँ पर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो जानकारियाँ डायरेक्टली फॉर्म में भरी गई हैं उनमें से अगर आपको संशोधन करना है तो आप संशोधन कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर OTR में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर OTR के थ्रू आप कोई करेक्शन करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर देना पड़ेगा। OTR नंबर देने के बाद जो भी करेक्शन आप अपने OTR में करते हैं उसको फिर इसी डैशबोर्ड पर आकर क्या करना पड़ेगा, OTR के थ्रू अगर आप कोई भी व्यक्तिगत जानकारी को संशोधित कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं, तो इसके बाद जो कैंडिडेट डैशबोर्ड है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ से जाएंगे तो इस पर जाकर सिंक्रोनाइज करना कंपलसरी होगा। इस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है और उस वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मात्र 6 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी प्रक्रिया को बताया है कि फॉर्म कैसे भरेंगे, डेटा को कैसे श्रिंक करते हैं, सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है। तो लिंक मैं आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको देख लीजिए तो फिर आप अपने फॉर्म को आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वैकेंसी आई हुई है अटल आवासीय विद्यालय धौरा ललितपुर मंडल झांसी से। तो यहाँ पर वैकेंसी है और ध्यान दीजिएगा कि यह अटल आवासीय विद्यालय है जो कि ललितपुर में है। यहाँ पर PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, TGT सामाजिक विज्ञान और TGT संस्कृत के पद आए हुए हैं। तो अगर आप PGT में आवेदन करते हैं तो आपको 35,750 रुपये मिलेंगे महीने में। अगर आप TGT के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 34,125 रुपये महीने में मिलेंगे। लास्ट डेट इसकी जो है 20 तारीख है। आवेदन आप कर सकते हैं, 5 तारीख से फॉर्म जो है ये स्टार्ट हुए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आवेदन इस प्रकार से करिएगा कि या तो व्यक्तिगत तौर से या फिर बाई पोस्ट आपका जो ये फॉर्म है जो कि ऑनलाइन नहीं है, आपको रजिस्ट्री से ही यहाँ पर आवेदन करना है। तो आप ये फॉर्म हर हालत में 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक 2 प्रतियों में अटल आवासीय विद्यालय ग्राम धौर्य जनपद ललितपुर में डाक द्वारा या भौतिक रूप से आपको जाकर जमा करना है। साक्षात्कार ही होगा, केवल यहाँ पर परीक्षा नहीं होगी। साक्षात्कार तिथि आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरांत घोषित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। सामान्य रूप से PGT के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी ये है कि B.Ed आपका होना चाहिए और संबंधित विषय में आपका 50% मार्क के साथ PG होना चाहिए। ठीक है, और TGT में क्या है, जैसे मान लेते हैं TGT सोशल साइंस में क्या है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक विद एटलीस्ट 50% मार्क, B.Ed विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड क्वालिफाइड CTET। तो यहाँ पर जो पद हैं TGT के लिए उसमें CTET की भी मांग की जा रही है। और बाकी नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। पदों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एक पद अंग्रेजी में है, 2 पद हिंदी में है, 1 पद गणित का है, 1 पद सामाजिक विज्ञान का है और 2 पद संस्कृत में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे देख लीजिएगा। आवेदन करने का मन है तो आवेदन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्म का प्रारूप भी यहीं पर नोटिफिकेशन के साथ ही मैंने लगा दिया है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और शिक्षक भर्ती घोटाला, मंत्री के पास 1.5 करोड़ का हिसाब नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो मामला चल रहा है ये पश्चिम बंगाल से निकला हुआ मामला है। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में विगत कुछ साल पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती हुई थी और इस पूरी की पूरी शिक्षक भर्ती को फिलहाल तो रद्द कर दिया गया था और जितने भी मतलब पद थे सभी पदों के सापेक्ष नए पदों पर आवेदन भी लिए गए थे। फिलहाल अब परीक्षा की तैयारियां भी चल रही हैं। तो लेकिन ये जो मामला था अभी भी जो है इस पर जांच चल रही है। ईडी ने राज्य के लघु कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाए थे। जांच एजेंसी के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 के बीच चंद्रनाथ के 2 बैंक खातों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसकी स्पष्ट जानकारी वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है, सीवी आनंद बोस, उन्होंने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में राज्य के सुधार सेवाएं मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ मुकदमा चलाने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। तो कहते हैं ना कि पाप तो निकल कर सामने आता ही है। और इसी के साथ खबर ये भी है कि ओबीसी क्रीमी लेयर, आपने देखा होगा कि जब आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो 8 लाख रुपए की यहाँ पर आय सीमा वार्षिक रूप से तय की गई है। तो इसको बढ़ाने की फ़िलहाल बात की जा रही है। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समिति को बताया है कि क्रीमी लेयर सीमा में संशोधन का कोई प्रस्ताव फिलहाल तो विचाराधीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम इसे 6.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था 2017 में, तब से लेकर अब तक इसमें कोई भी संशोधन किया नहीं गया है। तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिकतम जो संख्या में जो परिवार हैं वो इस संरक्षण में आ सकें। एसएससी ने जो पोस्ट 13 की परीक्षा थी उसको फ़िलहाल तो रद्द कर दिया है और ये कहा है कि अब जो परीक्षा होगी वो सितंबर के पहले सप्ताह में कराई जाएगी। तो एसएससी की वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसएससी की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन को लेकर सुधार किया गया है। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, आपको पता भी होगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि पूर्णिमा पर आज पूरे दिन बहनें बांध सकेंगी राखी। तो आज रक्षाबंधन है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आज पूरे दिन रक्षाबंधन बांधा जा सकता है और कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 29 साल बाद सम सप्तक योग, 7 साल बाद नहीं लगेगा भद्रा, तो आज भद्रा नहीं है। और परिषदीय विद्यालय 5378 शिक्षकों के तबादले, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की सूची। जिनका विलय निरस्त हुआ वहाँ के शिक्षक अपने विद्यालय में ही रहेंगे। और देखो दोस्तों यहाँ पर ना अटल विद्यालयों में अभी तक आपको पता होगा कि कोविड में अपने माँ बाप को खोने वाले और श्रमिकों के बच्चों के लिए जितने भी लोग थे, जो ऐसे बच्चे थे, उनके लिए खोले गए अटल आवासीय विद्यालयों में अभी तक जो भर्तियां होती थी वो रिटायर्ड जो शिक्षक होते थे उनको रखा जाता था, लेकिन 300 नई भर्तियां करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि 300 ऐसी भर्तियां होंगी जिसमें युवा शिक्षक रखे जाएंगे। बाकायदा जो है इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप टीजीटी पीजीटी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं, प्रतियोगिता होती है, उसके बाद आपका चयन होता है, तो उसी प्रक्रिया को यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। 300 पद होंगे और मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। भर्ती जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो अटल विद्यालयों में आयोग के जरिए होगी 300 युवा शिक्षकों की भर्ती। तो चलो अच्छी बात है, अब जब शुरू होगा ये भर्ती प्रक्रिया फिर इस पर जो है चर्चा और विस्तार में करेंगे। दोस्तों बात करते हैं 37,000 स्कूल घटने से बढ़ेगा नौकरियों का संकट। तो उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल तो स्थिति ये बन रही है कि यूपी में अब 36,000 परिषदीय स्कूल जो है वो ख़त्म हो गए हैं। सोचिए कि 36,000 स्कूल ख़त्म हो गए हैं। हर स्कूल में अगर एक शिक्षक होता तो भी 36,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त हो चुके हैं। पिछले 6 साल में कंपोजिट मॉडल स्कूलों के नाम पर पढ़ाई तो सुधरी है, लेकिन 26,000 से अधिक स्कूल समायोजित हो गए हैं। संख्या बहुत अधिक हो रही है। इसका मतलब साफ तौर से ये आ रहा है कि आने वाले समय में जो शिक्षकों के पद हैं वो समाप्त हो रहे हैं और अगर शिक्षकों के पद ही नहीं रहेंगे तो फिर भर्ती होगी कहाँ से, ये एक बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पर फ़िलहाल शिक्षा मंत्री भले ही बड़े बड़े दावे कर लें कि उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर यूपी में पिछले कुछ वर्षों में नथिंग है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो फ़िलहाल लाखों बीएड बीटीसी डीएलएड वाले जो युवा हैं
सीटेट पास कर करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर अध्यापकों के पद ही नहीं होंगे, जब विद्यालय नहीं होंगे तो पद कहाँ से होंगे, आप ये समझिए। तो फिलहाल अभी जो है कुल मिला के 26,028 प्राथमिक स्कूल ये तो कंपोजिट करके 2019 में ही समाप्त हो चुके थे, और इसके बाद अगर अब तक का जो आंकड़ा है वो 36,000 तक पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में जो स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं, और मूल वजह क्या है आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो काफ़ी हल्ला गुल्ला तो इससे होता है। हर साल 12,000 शिक्षकों की भर्ती का सपना देख रहे लाखों युवा सीटेट पास कर आज भी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि बिहार में लगातार हर साल भर्तियां हो रही हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें तो सिर्फ पेपरों में ही दब के रह जाती हैं, कुछ सामने निकल कर आता नहीं है। सरकार ने वाकई जो है पिछले कुछ सालों में कोई भी भर्ती नहीं की है, और अगर शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर शिक्षकों की भर्ती की क्यों जाएगी। तो फिलहाल ये जो मर्जर और कंपोजिट ये जो काम चल रहा है, इसमें शिक्षकों के जो पद हैं वो तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएंगे। तो फिलहाल यही स्थिति है, इस पर हम चर्चा फिर और करेंगे विस्तार में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेष अगले वीडियो में।